ऑन हो गया। चलो अपन ने लास्ट पढ़ा था, गुड मॉर्निंग। आगे चलो, चेहरे पे स्माइल आ गई सबके। चलो चालू करते हैं ना। अपन ने लास्ट पढ़ा था बेटा ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, अब अपन पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन होता क्या है? एमआरएनए से क्या बनाने वाले हैं? प्रोटीन बनाने वाले हैं। ठीक है, एमआरएनए से क्या बनने वाला है? प्रोटीन बनने वाला है। एमआरएनए कहाँ से आया? डीएनए से। डीएनए से एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है? एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। उस सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर वर्क करेगा आपका राइबोसोम। वो राइबोसोम्स क्या काम करेगा? यहाँ पे जो ये जो स्ट्रैंड है एमआरएनए का, ये स्ट्रैंड किसका है? एमआरएनए का स्ट्रैंड है। ये पहले, इसके पहले कौन सा आरएनए बनता है? एचएनआरएनए, जो कि नेसेंट आरएनए है, यानी कि नवजात शिशु। यानी कि ये अभी इसको, ये अभी बना ही है। ठीक है, स्टार्टिंग हुई है। इसको कपड़े पहनाए थे कलम ने 5 डेज एंड पर और 3 डेज एंड पर। 3 डेज एंड पर बनाए थे पॉली ए टेल। पॉली ए पॉली ए टेल का मतलब होता है इसके अंदर 200 से 300 एडिनोसिन, सॉरी एडिनोसिन लगाए थे अपन इसके अंदर। कितने? 200 से 300, ताकि ये काम क्या ना हो सके, डिस्ट्रॉय ना हो जब अपन एमआरएनए को यहाँ से बाहर निकालें। ठीक है, और 5 डेज एंड पर क्या लगाया था? लगाया था, ये लगाया था, और फिर यहाँ पे लगाया था पॉली ए टेल लगाया था। ठीक है, अब देखो ये जो एमआरएनए है इसके पास में आएगा अपना राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या काम करेगा कि ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, इस स्ट्रैंड के ऊपर इसको रीड करने के लिए आएगा टीआरएनए। ये टीआरएनए जो है इसको रीड करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टी ए यू जी। तो इसको पढ़कर यहाँ पर एक दूसरा स्ट्रैंड बनाएगा। बताओ कौन सा बनेगा? ए के ऊपर कौन सा बनेगा? ए के ऊपर कौन सा बनेगा? टी के ऊपर, जी के ऊपर, ये बन गया। अब इसको पता है टीआरएनए को, इस राइबोसोम को पता है कि इससे वाले स्ट्रैंड से कौन सा पॉलीपेप्टाइड, मतलब कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, तो उसको लाएगा और इसके पास में चिपका देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे कोई स्ट्रैंड होगा, उस स्ट्रैंड के साथ में इसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में यहाँ पे नया आएगा, फिर ये कहेगा टीआरएनए, यहाँ पे घूमता रहेगा सेरीन या फिर ट्रिप्टोफान, टाइरोसिन, ये सब अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें से एक को उठाएगा और कहेगा ये ले तेरा दोस्त आ गया, इसके साथ में चिपका देगा। यहाँ पर आया आके फिर उसके बाद में इसने बोला इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, एक बार में कितने अमीनो एसिड्स को अटैच करेगा? 2 अमीनो एसिड्स को अटैच करेगा। कौन से बॉन्ड से अटैच करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से करेगा। ठीक है, ये है मान लो ए और ये बी, इन दोनों को जोड़ देगा। ठीक, अब ये वाला जो है, ये वाली चीज, ये वाली जो चीज है, इसमें ये वाली जो चीज है ना, ये कहेगा चल तू इसके साथ जुड़ जा और मेरे को अकेला छोड़ दे। इसने बोला मैं फ्री हूं, अब आगे चलो, यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ हो गया, दो एक साथ, 2 पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ज्यादा घोच पोच हो गया ना, वापस बना देती हूँ। वापस बनाऊं क्या? ज्यादा मिक्स हो गया ना वहां पे। ये देखो, ये आपका एमआरएनए, वापस बता रही हूँ, ये आपका क्या है? एमआरएनए। इस एमआरएनए के अंदर क्या है? स्ट्रैंड्स, मतलब आपके नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, 3 3 के ग्रुप में होंगे क्या? कोडोन्स कहते हैं अपन इनको। ठीक है, कल पढ़ाया था। ठीक है, क्लास देख लेना बेटा, क्लास में है ना। ये आपका कौन आया बेटा जी? राइबोसोम आया। ये कौन सी यूनिट है? लार्ज यूनिट। ये कौन सी यूनिट है? स्मॉल यूनिट। ठीक है, ये राइबोसोम लेकर आया टीआरएनए, किसको? वो क्या करेगा? इस स्ट्रैंड को पढ़ेगा। मान लो आपके स्ट्रैंड के यहाँ पर ए यू जी। ठीक है, तो आपका ये वाला, ये जो है
टीआरएनए इसको पढ़ के यहाँ पे कौन सा कोड बनाएगा, बोलो, ए के सामने ये कोड बनाया। अब इस नाम का कोई ना कोई आपके सामने अमाइनो एसिड है, ठीक है, तो ये कहेगा टीआरएनए साइटोप्लाज्म में से उठाएगा और इस अमाइनो एसिड को यहाँ पे जाके ज्वाइन कर देगा, ठीक है। अब इसको पढ़ा, इसको पढ़ने पे बाई चांस मान लो ये जी, ए और सी है, ठीक है, तो इसका इसका अमाइनो एसिड क्या बनाएगा, जी का ऑपोजिट सी, ए का ऑपोजिट यू और सी का ऑपोजिट जी। मान लो इस नाम का कोई ना कोई अमाइनो, इसको कोड करने वाला कोई ना कोई अमाइनो एसिड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, तो उसको ढूंढेगा और अटैच कर देगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देगा, इन दोनों को अटैच कर देगा। अब ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्री करना पड़ेगा, ठीक है, फ्री कर दिया अपन ने, और ये वाली चीज किससे जुड़ गई, इस बी वाले अमाइनो एसिड से, ये फ्री हुआ, ये कैंसिल, यहाँ से हटा दो। अब ये राइबोसोम कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, इसको कोड करेगा, इसको कोड करने के बाद में ए और बी साथ में थे, उस ए और बी के साथ में कौन जुड़ेगा, सी। ऐसे करके आपके पास में पूरी एक क्या बन जाएगी बेटा जी, चेन बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी। ये हो गया बी, ये हो गया ई, ये हो गया एस। ये क्या चेन बनी है, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी है। पॉलीपेप्टाइड की चेन को ही अपन क्या कहते हैं आगे जाके, प्रोटीन, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है उसमें क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। उन अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए कितने नाइट्रोजनस बेस चाहिए, तीन, तीन तीन का ग्रुप बनता है जिनको अपन कहते हैं कोडोन्स, ठीक है। कल अपन ने 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए 64 कोडोन्स बनाए थे। कितने कोडोन्स बनाए थे, 64 कोडोन्स, जिनमें से तीन कोडोन जो है वो कौन से कोडोन है, स्टॉप कोडोन्स, है ना, जिनके लिए कोई, जिनसे आगे कोई प्रोटीन नहीं बनने वाला है, वो जहां पे लगेंगे वहां पे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। उल्लू आया गया बताया तो उसको याद रखो, सुनो, उल्लू आया आया, ठीक है, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये तीनों कौन से कोडोन से, स्टॉप कोडोन से। कौन से कोडोन से बेटा जी, ये स्टॉप कोडोन है। टोटल कितने कोडोन्स बनाए थे, 64 कोडोन्स, जिनमें से 61 कोड तो किसको कोड करेंगे, प्रोटीन्स को, या फिर यूं कहे अमाइनो एसिड को, किसको कोड करेंगे, अमाइनो एसिड्स को, और और तीन कोडोन किसको कोड करेंगे, किसी को भी नहीं, स्टॉप कोडोन से होंगे, वो क्या होंगे, स्टॉप कोडोन। समझ में आ गया बात। ट्रांसलेशन कहाँ से चालू होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा। एमआरएनए में, एमआरएनए को बनाने के लिए पहले डीएनए ने क्या किया था, रेप्लिकेशन किया था क्या, या ट्रांसक्रिप्शन किया था, ट्रांसक्रिप्शन किया था। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में एचएनआरएनए बना था। कौन सा आरएनए बना, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए को 5 डेज एंड पर और 3 डेज एंड पर कुछ कुछ पहनाया था, ठीक है। वो पहनाने के बाद में ही वो क्या बना, एमआरएनए बना। क्या बना, एमआरएनए बना। वो तुम्हें आज बस यही इनको कह गई, एमआरएनए के बाद में अब क्या बनेगा बेटा जी, प्रोटीन बनेगा। ट्रांसलेशन समझ में आ गया, आया पक्का, चलो वेरी गुड। एक और चीज अपन इसमें देख लेते हैं कि जब, जैसे आपके पास में ये है, आपके सामने है ये क्या बनाया है, एमआरएनए। क्या बनाया है, ये एमआरएनए। इस एमआरएनए के अंदर एक स्टार्ट कोडोन होता है। क्या होता है, स्टार्ट कोडोन। क्या नाम होता है, ए यू जी, जिसको, जो किसको कोड करता है, मेथियोनाइन को। ये क्या है, अमाइनो एसिड है। क्या है ये, अमाइनो एसिड को। अगर ये किसी भी एमआरएनए के अंदर स्टार्टिंग में आता है तो आप उसको समझ जाओ वो इनिशिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है। और अगर बीच में कहीं आता है तो ये किसको कोड कर रहा है, मेथियोनाइन को। किसको कोड कर रहा है बेटा जी, मेथियोनाइन को। इतना समझ आ गया। अब ए यू जी, जी यू सी, जी जी जी, यू सी जी, ए। अब बताओ इसका ऑपोजिट स्ट्रैंड क्या बनाओगे तुम लोग, यहाँ पे बना है, इसको रब कर देते हैं, इसको ऑपोजिट स्ट्रैंड बनाते हैं अपन। चलो बताओ, ए का ऑपोजिट यू, जी यू का ऑपोजिट ए, जी का ऑपोजिट सी,
हाँ यहाँ पे क्या आएगा सी, ये सी, फिर ए, फिर यू, ये इसका ऑपोजिट स्ट्रैंड बन गया। अब इन ऑपोजिट स्ट्रैंड के अंदर ये वाला जिसको कोड कर रहा है वो वाला अमाइनो एसिड आ जाएगा। ये किसी को कोड कर रहा है बेटा, ये क्यों ओवरलैप नहीं होंगे, ये ध्यान रख लेना। ये तीनों एक किसी एक ही को ही कोड करेगा, किसी एक अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा ना, इससे एक अमाइनो एसिड ही निकल के आएगा। ये वाला किसी एक को करेगा, ये बाई चांस मान लो ए को कर रहा है, ये कर रहा है बी को, ये कर रहा है सी को, ये तो अकेला रह गया, इसके साथ में आगे कुछ चेन कंप्लीट हो जाएगी ना। तो ए जो है वो बी के साथ और बी जो है वो सी के साथ में कनेक्ट करके क्या बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी। ये चेन बनाने के लिए कौन हेल्प करता है, अभी राइबोसोम हेल्प करता है और टीआरएनए। ठीक है, अभी टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जिसमें ये आपका एमआरएनए यहाँ पे प्रेजेंट, और ये क्या काम करेगा, एक दो तीन, तीन कोडोन, तीन नंबर के एक कोडोन लेकर आएगा। यहाँ पे मान लो ए यू जी है, तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट स्ट्रैंड होना चाहिए। और फिर क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में से किसी को ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा, अमाइनो एसिड को, कि तेरा कोड ये रहा, चिपक जाए इसके साथ में। ठीक है, ये यहाँ पर ए के ऑपोजिट में क्या होगा, चाहत, ए के ऑपोजिट में क्या होगा, चाहत, यू, और यू के ऑपोजिट में क्या होगा, ए, और जी के ऑपोजिट में सी। तो ये तो है आपका कोड, और ये क्या होगा, एंटीकोड। ठीक है, मतलब ये तो फिक्स है, ये इसको आगे पढ़ेगा, पढ़ के जाएगा और अपना साथ में क्या लेके आएगा, अमाइनो एसिड लेकर आएगा जो इसको कोड करता है, हमेशा ऑपोजिट स्ट्रैंड बनाएगा। ये वाला ये बनाएगा आपका अमाइनो एसिड, ना कि ये। इसको तो पढ़ के, हाँ ये तो फिक्स है, ये तो अपना एमआरएनए बना है, इसको पढ़ने के बाद में यहाँ पे दूसरा कोड बनेगा, या फिर यूं कहीं ये फिक्स है और इसको पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में कहेगा ये तो मेरा दोस्त निकला, इसका तो मैं ये मेरे साथ में ऑपोजिट स्टैंड बनाएगा, और फिर कहेगा अमाइनो एसिड तो आजा, तेरा वाला कोड आया है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसे ऐसे करके चेन बन जाएगी पूरी कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड की चेन। समझ आ गई, एक ही चीज को मैं वैसे 3 बार समझा चुकी हूँ, है ना। अब अपन देखेंगे, ये तो हो गया ट्रांसलेशन कंप्लीट। अब अपन देखेंगे बेटा जी, जीन को रेगुलेट करना है, किसको रेगुलेट करना है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब एक्चुअली में अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज द मैकेनिज्म थ्रू विच our cell manage the amount of the produced protein by our gene. In regulation of the gene expression can on and off protein expression, no protein और no expression। अब सुनो क्या है इसका मतलब, अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अब जीन का रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, जीन रेगुलेशन पढ़ने वाले। जीन रेगुलेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे कि आपकी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, सारी सेल्स का फंक्शन एक ही है ना, पर कोई चीज कहाँ पर कितना अमाउंट के अंदर एक्सप्रेस होगी वो डिपेंड करता है। वो कौन कंट्रोल करेगा, जीन्स कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी है, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे ज्यादा एक्सप्रेस होनी चाहिए, माउथ में, स्किन पे होगी क्या, नहीं होगी। आपके आंसू, लैक्राइमल ग्लैंड, वो कहाँ पे एक्सप्रेस होगी, आईज में, कहाँ पे, नोज के यहाँ पे थोड़ी ना होगी, नहीं होगी ना। और सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिससे कि क्या आता है, म्यूकस आता है, वो कहाँ पे एक्सप्रेस होगी ज्यादा, नाक के यहाँ पर होगी। ठीक है, अच्छा ऑयल ग्लैंड कहाँ पर होगी, स्किन के ऊपर होगी। तो ये सबका फंक्शन अलग अलग है, सब मतलब कि पूरी मतलब सेल जो है ना उसके अंदर तो सब कुछ प्रेजेंट है, पर कौन सा चीज है वो कहाँ पे एक्सप्रेस होगा ये कौन रेगुलेट कर रहा है, जीन रेगुलेट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात, सो अपन वही पढ़ने वाले जीन एक्सप्रेशन के अंदर। हाँ, जीन क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कितना एक्सप्रेस करेगा। तो अपन प्रोकैरियोट्स के अंदर इसको कौन से लेवल पे पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे और एक ट्रांसलेशनल लेशनल लेवल पे। और यूकैरियोट्स के अंदर कहाँ पे पढ़ेंगे अपन, या तो ट्रांसक्रिप्शन पे पढ़ लो, या प्रोसेसिंग लेवल पे पढ़ लो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस जगह पढ़ लो, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के टाइम पे पढ़ लो, ट्रांसलेशनल लेवल पे, या फिर ट्रांसलेशन जिसका मतलब होता है एमआरएनए से प्रोटीन के लेवल पे आप इसको पढ़ सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ पर कितनी एक्सप्रेस होने वाली है। समझ आगे, आगे ना।
सबसे मेन चीज है कि, हाँ, सबसे मेन चीज ये है कि आपका जो ये जो पढ़ने वाले हो, आपकी किताब के अंदर प्रोकैरियोट्स में दिया हुआ है, यूकैरियोट्स में नहीं दिया हुआ है कि आप जीन एक्सप्रेशन कितना पढ़ने वाले, ठीक है। किसका दे रखा है? प्रोकैरियोट्स का दे रखा है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सारा जीन एक्सप्रेशन का जो काम है वो ओपेरॉन मॉडल के अंदर पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? किसमें पढ़ेंगे बेटा? ओपेरॉन मॉडल के अंदर। ए ओपेरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ओपेरॉन क्या होता है? एक फंक्शनल यूनिट होता है डीएनए का। डीएनए का अमाउंट, डीएनए का ही होगा ना सारा काम, क्योंकि जीन किसका पार्ट है? डीएनए का। कंटेनिंग ए पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर। मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक, सिस्टोन का पार्ट होता है, और सिस्टोन का वो पार्ट जो कि प्रोटीन बनाने वाला है उसी को अपन सिस्टोन कहते हैं क्या? है ना। तो वो दोनों में अलग अलग है, प्रोकैरियोट्स में अलग है, यूकैरियोट्स में अलग है। प्रोकैरियोट्स में उसका नाम क्या है सिस्टोन का? पॉलीसिस्टोनिक, और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक। अब पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक का क्या मतलब होता है? पॉली यानी कि बहुत सारे, मोनो यानी कि एक। इसका क्या मतलब है? पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है एक ही आपके पास में प्रमोटर होगा और बाकी जो एमआरएनए के जितने भी जीन्स है वो उसमें प्रेजेंट होंगे, और एक ऑपरेटर जो प्रमोटर होगा ना वही इन सबको रेगुलेट करेगा, ठीक है। यानी कि एक जीन्स, यहाँ पे इतने सारे जीन्स से कितना कितना एमआरएनए बनने वाला है? एक एमआरएनए बनेगा। उस एक एमआरएनए से बहुत सारे प्रोटीन तो बन जाएंगे, लेकिन अपने अंदर क्या होता है? एक एमआरएनए से एक प्रोटीन बनेगा, दूसरे एमआरएनए से दूसरा प्रोटीन बनेगा, तीसरे एमआरएनए से तीसरा प्रोटीन बनेगा। इसीलिए अपन अपने लिए क्या कहते हैं? मोनोसिस्टोनिक, और इनके लिए क्या कहेंगे? पॉलीसिस्टोनिक। आया समझ? पॉलीसिस्टोनिक, सिस्टोन वो पार्ट जिससे प्रोटीन बनने वाला है। तो एक इसमें क्या होगा? बहुत बहुत सारे सिस्टोन से कितना बनेगा? सिर्फ एक एमआरएनए, और वो बनाएगा बहुत सारे प्रोटीन। आया समझ? इसमें क्या होता है? जीन रेगुलेट करता है सिर्फ एक प्रमोटर, बहुत सारे जीन्स के लिए सिर्फ एक प्रमोटर काम कर रहा है। और रेगुलेटरी जीन, ओपेरा एग्जिस्ट इन द प्रोकैरियोट्स। ओपेरॉन जो है, सॉरी ओपेरा बोलने में आ गया, ओपेरॉन जो है वो एग्जिस्ट करता है किसमें? प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसमें क्या होता है? एक होता है आपके पास में, एक ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, यूं मान लो आप, पूरा कंप्लीट आपके पास में, जैसा अपन ने उसमें पढ़ा था स्ट्रक्चरल जीन होता है। स्ट्रक्चरल जीन के अंदर क्या क्या होता है? एक स्ट्रैंड होता है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, और प्रमोटर होता है, और एक टर्मिनेटर होता है। उसी तरीके से इसमें है प्रोकैरियोट्स के अंदर, एक होता है रेगुलेटरी जीन, एक होता है प्रोमोटर, एक होता है ऑपरेटर। इसका नाम है 1 2 3 4 5, ये जो दे रखा है ना, इसका नाम है पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पर आएगा पीपो, क्या है वो भी मैं बता दूँ, ठीक है। और ये आ जाएगा टर्मिनेटर, लास्ट में टर्मिनेट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका लैक ऑपेरॉन, जो लैक्टोज को बताती हूँ क्या है होता है ये। ट्रिप्टोफान, ट्रिप ओपेरॉन यानी कि ट्रिप्टोफान को, एरा ओपेरॉन यानी कि एरिब्रिनोज को, हिस ओपेरॉन यानी कि हिस्टिडीन को, और वाल ओपेरॉन यानी कि वैलिन को। अब एक्चुअली में होता क्या है, आप मुझे बता दो लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज क्या होता है? शुगर, है ना। सुनो, जैसे ई कोलाई है, ई कोलाई है ना, ये किसी पोटेटो के ऊपर बैठा है। बैक्टीरिया है क्या ये? अरे हाँ या ना? हाँ बोला करो मुझे, हाँ सुनने जा रही, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया किसके ऊपर? पोटेटो के ऊपर, ये रहा अपना बैक्टीरिया, ठीक है। अभी मुझे ये बता दो पोटेटो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, है ना। ये ग्लूकोज ये ले लेगा और इसको डाइजेस्ट कर लेगा, डाइजेस्ट करने के बाद में अपना मतलब न्यूट्रिशन मिल गया इसको। तो इसका काम अभी तक तो किससे चल रहा था? ग्लूकोज से चल रहा था। इसको चाहिए क्या? ग्लूकोज ही चाहिए। क्या चाहिए? ग्लूकोज ही चाहिए। पर अगर बाई चांस मान लो इस ई कोलाई को अपन ने उठा के और दूध में डाल दिया, कहाँ पे डाल दिया? दूध में डाल दिया। अब दूध में तो ग्लूकोज होता ही नहीं, दूध में तो लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज होता है। तो ये लैक्टोज को किस में ब्रेक डाउन करेगा? ग्लूकोज प्लस
गैलेक्टोज में। तो यहाँ से इसका ग्लूकोज डिफाइन हो गया, निकल गया, तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ये खा लेगा, पी लेगा, न्यूट्रिशन हो गया इसका कंप्लीट। लेकिन ये जो ये ब्रेकडाउन का तरीका है ना, ये वाला, इसको परफॉर्म करने के लिए इसको क्या चाहिए, ओपेरोन जीन चाहिए। कौन सा जीन चाहिए? अब वो जीन कैसे काम करता है वो अपन को पढ़ना है, ठीक है। अभी समझ में आया अपन क्या पढ़ने वाले, लैक ओपेरोन मॉडल पढ़ने वाले। लैक का मतलब होता है लैक्टोज, है ना, लैक का मतलब लैक्टोज, यानी कि ये अपना खाना, अपना जो न्यूट्रिशन है कहाँ से डिराइव कर रहा है, लैक्टोज से। कहाँ से डिराइव कर रहा है? लैक्टोज से। बाई चांस मान लो ई कोलाई को पहले तो अपन ने पोटैटो के ऊपर रखा हुआ, तो वहां से उसको डायरेक्ट ग्लूकोज मिल रहा है, लेकिन कभी ना मिले और इसको लैक्टोज मिल रहा है, तो वहां से भी तो डिराइव करेगा ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब खाएगा ही नहीं, मर जाएगा। रोटी नहीं मिल रही तो मैगी तो खाओगे, घर में अगर रोटी नहीं बनी हुई है तो हाँ चलो ठीक है, मुंह में पानी आ गया इसके गजब। हाँ, तो ऐसे अपना खाना ही डिराइव करते हैं, मैगी ज्यादा नहीं खाना होता है। इतना खाती है कि दिव्या तू, ठीक है, समझ आ गया बेटा जी। अपन क्या पढ़ने वाले हैं अब, लैक ओपेरॉन इज ओपेरॉन विच कंट्रोल जीन्स। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है जीन्स को। कौन सी जीन्स को करता है? अभी अपन देख रहे हैं। इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म, किसको? कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म के प्रकार। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म मतलब होता है किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना, है ना, कन्वर्ट करना। तो अपन यहाँ पे कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं क्या? लैक्टोज को किसमें तोड़ रहे हैं? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ऑफ लैक्टोज इट वाज फर्स्ट इल्यूसिडेटेड बाय द फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनोड। इस मॉडल को अपन मोनोड और ये जैकब मॉडल भी कह सकते हैं और लेक ऑपेरॉन भी कह सकते हैं। लैक्टोज कैटाबॉलिज्म अपन पढ़ने वाले हैं। लैक्टोज इज डाइसैकेराइड। अपन को पता है लैक्टोज जो है वो दो सैकेराइड की यूनिट से मिलकर बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इट कंटेन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज बॉन्डेड बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ा हुआ होता है। कौन से बॉन्ड से? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। देयर आर 3 एंजाइम्स नीडेड फॉर द कैटाबॉलिज्म ऑफ द लैक्टोज इन द ई कोलाई। 3 आपको एंजाइम्स चाहिए क्या करने के लिए बेटा जी? लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। पहला है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि क्या करेगा? हाइड्रोलाइज करेगा लैक्टोज को। फिर परमिएज, जो कि क्या करेगा? रेगुलेट लैक्टोज परमेबिलिटी इनटू द सेल, यानी कि लैक्टोज को सेल में पहले घुसाओ तो सही, तभी तो जाके आप उसको तोड़ोगे। तो परमिएज क्या काम करेगा? परमिशन देगा लैक्टोज को सेल में घुसने के लिए, ई कोलाई की सेल में घुसने के लिए, ठीक है। कौन? परमिएज। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या काम करेगा? हाइड्रोलाइज कर देगा लैक्टोज को। अच्छा, ये ट्रांस एसिटाइलेज जो है वो असिस्ट करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो काम कर रहा है ना, उसके पीछे पीछे उसकी हेल्प करेगा। चलो हाँ बताओ मुझे आपका क्या काम है, ठीक है। हाँ मुझे पता है, आई नो। चलो, कौन से जीन्स काम कर रहे हैं इसके अंदर? एक है रेगुलेटरी जीन, परफॉर्म नेगेटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल को कंट्रोल करता है ये है आपके पास में लैक जेड जीन प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये है वाई, लैक वाई जीन प्रोड्यूस परमिएजेस। जेड वाई ए, ये तीनों आपको याद रखना है। ये तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या काम करेगा? हाइड्रोलाइज करेगा लैक्टोज को। और ये वाई जीन क्या काम करेगा? परमिएज को प्रोड्यूस करेगा। परमिएज क्या काम करता है? लैक्टोज को सेल में घुसाता है। कि तुम पहले आओ तो सही, तभी तो मैं तुमसे न्यूट्रिशन लूंगा। फिर और लैक ए जीन क्या करेगा? प्रोड्यूस ट्रांस एसिटाइलेज। ये भी, ये किसको वो करेगा? इसको असिस्ट करेगा। अभी पढ़ा था अपन। वर्किंग ऑफ लैक ऑपेरॉन, बस पढ़ेंगे। नहीं हुआ। डिफॉल्ट मोड ऑफ लैक ऑपेरॉन ओ, जनरली प्रीफर्ड कार्बन सोर्स ऑफ ई कोलाई इज ग्लूकोज। अपन को पता है कि जो ग्लूकोज का जो कार्बन मतलब कि जो सोर्स होता है, ग्लूकोज का क्या सोर्स है बनाने का? कार्बन ही तो है। अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? चलो वेरी गुड।
Very good. So generally no need of lactose कैटाबोलिज्म एंड रेगुलेटरी जीन्स परफॉर्म नेगेटिव रेगुलेशन। जनरली अगर आपको आपके जो ई कोलाई बैक्टीरिया को या फिर किसी भी बैक्टीरिया को क्या मिल जाए, ग्लूकोज का सोर्स मिल जाए, तो वो लैक्टोज को परेशान करेगा क्या? नहीं। या फिर खुद को परेशान करेगा क्या लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने में? तो ये नेगेटिव रेगुलेशन हो जाएगा। रेगुलेटरी जीन सिंथेसिस रिप्रेशर, दिस रिप्रेशर सिंथेसाइज ऑल द टाइम हाई जीन। ओके, ठीक है, इतना वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको मेन चीज जो पढ़नी थी वो मैंने आपको बता दी। आज के लिए बहुत है, बताओ थोड़ा रिवीजन कर ले पुराना, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं तुम्हारे लिए, देख लो थोड़ा सा, पुराना रिवाइज हो जाएगा। लेक ओपेरॉन के बाद में फिर अपन को इसमें क्या पढ़ना है वो भी अपन देख लेते हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब कि कल की क्लास और लगेगी आपकी ओनली, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले मैंने आपको डोंट वरी रिवीजन कर लेना, एक क्लास है ऑनलाइन, वो देख लेना, समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आई एम हियर फॉर यू, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया कल मैंने, पुराना रिवाइज करवाया था। चलो आज अपन वापस से रिवीजन कर लेते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, क्या 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 टू टाइप्स? Nucleic acid is of two types. First is DNA, second is RNA. Deoxyribonucleic acid and the ribonucleic acid. DNA act as a genetic material in most of the organism. अपन को पता है। RNA act as a genetic material in the virus. ये मैसेंजर का काम करता है। कौन सा RNA मैसेंजर का काम करेगा? एडेप्टर कौन सा काम है? tRNA। यूं करके यूं बना हुआ नहीं था क्या, वो सांप की कुंडली मार के बैठा था वो। और स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल कौन सा? आरएनए, आरआरएनए। वेरी गुड। एंड द कैटालाइटिक मॉलिक्यूल भी आरआरएनए। सेकंड, न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स एंड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में कौन होता है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप PO4 3-। आपके पास में नाइट्रोजनस बेस कितने? प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। एजी हमेशा प्योर होते हैं, एडिनिन एंड द ग्वानिन्स, एंड पिरिमिडिन्स में साइटोसिन, यूरेसिल एंड द थायमिन, है ना? ओके, पेंटोस शुगर आपके पास में दो है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। और पेंटोस शुगर तो तुमको बताइए, सॉरी फॉस्फेट तो तुमको बताइए, ये हमेशा पेंटोस मिल जाता है मेरा। नोट आपको ये ध्यान रखना है कि AGC and T are present in the DNA and AGC and U are present in the RNA। ये किसके प्रेजेंस में आ रहा है, मतलब ये किसकी एब्सेंस में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। AGC आर द यूनिवर्सल नाइट्रोजन, जो RNA में भी आएगा और DNA में भी आएगा। साइटोसिन यूनिवर्सल, और as it present in both DNA and RNA। साइटोसिन है ना, दोनों में प्रेजेंट। कैसे लग रहे नोट्स? अच्छे है ना? बहुत मेहनत से बनाए मैंने। ये कॉपी किए हुए लग रहा है तुझे कहीं से? फिर खुद से बनाई है? AI को बोल बोल के कहा कि ये मैट्रिक्स में डालो, PPT बनाते ना, टैब में बनाया PPT। AI का कुछ ही काम नहीं लिया इसमें, बस ये बेस पीछे का ये जो डायग्राम ये जरूर मान लेते। नाइट्रोजनस बेस एंड द पेंटोस शुगर टुगेदर आर कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जब अपन जोड़ते हैं तब अपना क्या बन जाता है? न्यूक्लियो। बॉन्ड कौन सा है? Formation of the nucleoside and nitrogen base linked with the hydroxide of one first carbon of pentose sugar। pentose sugar के फर्स्ट कार्बन पे क्या लगता है? OH, हाइड्रोक्साइड है ना। by n glycosidic linkage and form nucleoside। ये आपका पेंटोस शुगर है, इस पर नाइट्रोजनस बेस लगाया तो ये अपना क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। कौन से कार्बन पे लगाया बेटा जी? ये फर्स्ट कार्बन पे। हाइड्रोक्साइड को क्या कर दिया वहां से? रिमूव कर दिया और ये लगा दिया। न्यूक्लियोसाइड एंड द फॉस्फेट ग्रुप टुगेदर फॉर द न्यूक्लियोटाइड। जब आप इसको न्यूक्लियो
ये सॉरी ये पूरा ये न्यूक्लियोसाइड प्लस ये जब जुड़ेगा तब अपना क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड टू OH 5 कार्बन की पोजीशन पे लगता है, तब आप क्या कहोगे, उसे न्यूक्लियोटाइड कह दोगे। टाइड टाइड बन गया ना अब तो। न्यूक्लियोसाइड के 5th कार्बन पे लगेगा ना, बस इतना सा। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और जब दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ोगे तो फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, एस्टर नॉट ईथर। अपन को पता है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे के साथ में जब अटैच होते हैं तो कौन से बॉन्ड से होते हैं, सॉरी दो नाइट्रोजनस बेस जब एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं तो कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, है ना। अच्छा ये बताओ ए और टी और जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं, ऐसा। हाँ ठीक है। अब मुझे ये बता दो प्यूरिन्स के पास में कितनी रिंग्स होती है, देख लो प्यूरिन्स के पास में कितनी रिंग होती है, पिरिमिडिन्स के पास में एक होती है। चेक करके बताओ, मतलब ये देखो कि तुमने लिखा कहाँ है ताकि तुम वापस उसको रिवाइज कर लो। कॉपियां नहीं खुली जा रही तुम्हारे से घर पे, नहीं मिल रहा है। वेरी गुड। ला इधर है। नहीं मैंने लिखवाया है, लाओ मुझे, मैं ढूंढ के बता, मुझे तो दिव्या, मैं बताती हूँ। अगर कहीं लिखा नहीं होगा तो पिटाई होने है आपको दिव्या की। बोलो मिला क्या, रिंग नहीं लिखवाई, लिखवाई तुमने, लिखी नहीं, हो नहीं सकता ऐसा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब कितने रिंग्स बनेगी, 3 रिंग ही तो बनेगी। हाँ। ये 2 तो है प्यूरिन्स की, 1 है पिरिमिडिन्स की, इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमेशा 3 बनेगी, 3 रिंग्स बनेगी, है ना। और इस वजह से जो आपका डीएनए का जो स्ट्रक्चर है हमेशा उसमें 3 रिंग में देखने को मिलेगी। इन 3 रिंग की वजह से उनके बीच में डिस्टेंस भी फिक्स होगी। अब एक और चीज बता दो मुझे, तुम पिच बता दो एक। हाँ ये था डीएनए पिच, यानी कि एक सर्कल बना देंगे पूरा, तो 1 पिच के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर, है ना, या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम। हाँ यही था। अच्छा एक पिच के अंदर कितने बेसेस डाल दोगे आप, बेस पेयर, है ना, 10 बेस पेयर डाल दोगे। अच्छा एक और चीज बता दो, न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर के बीच में क्या डिफरेंस है, जब बेस पेयर कब बनेंगे, जब दो स्ट्रैंड्स आकर मिलेंगे। और न्यूक्लियोटाइड मतलब कि सिंगल चेन, है ना, न्यूक्लियोटाइड की पूरी चेन, ये कितनी स्ट्रैंड होगी, सिंगल स्ट्रैंड होगा। और बेस पेयर कब बनेंगे, जब कितनी स्ट्रैंड जुड़ेंगे, राइट। वापस एक चीज पूछ लूं, बताओ लेक ओपेरॉन मॉडल, लेक का मतलब क्या है, क्या करना है लैक्टोज का यहाँ पे, क्या करना है, किसमें टूटेगा लैक्टोज, ग्लूकोज एंड
राइट, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज का क्या काम है, यही तो ई कोलाई को चाहिए अल्टीमेटली, यही तो चाहिए। तो ऑपेरॉन क्या है, ऑपेरॉन क्या है, एक जीन है ना, स्ट्रक्चरल जीन है कि नहीं है, जिसमें क्या क्या है, प्रोमोटर, इंड्यूसर, यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, 1 2 3 4, फिर उसके बाद में यहाँ पर है जेड, यहाँ पे वाई, और यहाँ पर ए, यही था। अब ये क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइड, ये क्या बनाएगा बेटा, प्राइमेज, ये क्या बनाएगा, असिस्ट करेगा, किसको असिस्ट करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइड इसको, ये प्रोमोटर है, और, और क्या है, प्रोमोटर है ऐसे क्यों बोला तूने, प्रोमोटर है और रेगुलेटरी जीन है, क्या है, यही पढ़ा अपन ने आज ब्लैक ओपेरॉन मॉडल के अंदर। ठीक, डन, डन, बाय बाय।